हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। फुटप्रिंट्स के चैप्टर 1 का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, एक जीत। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। सो ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है एंड उसे पैम्पर किया जाता है। पैम्पर करना यानी लाड़ प्यार करना। एंड ओवरफेड, ओवरफेड यानी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा फूड खाना जब आप खिलाते हैं तो उसको ओवर फीडिंग कहते हैं। किसके द्वारा? अपनी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा। तो उसकी जो ओनर है, सो मिस्ट्रेस बेसिकली ओनर को कहते हैं, जो भी डॉग के ओनर है ये, वो अमीर है एंड इस तरह से लाड़ प्यार करती है बहुत ज़्यादा उसको, और बहुत ज़्यादा खाना भी खिलाती है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। ट्रिकी जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है एंड उसकी जो ओनर है वो एक वेट सर्जन को, जो जानवरों का डॉक्टर है, एंड जो सर्जन भी है, सर्जन हम उन्हें कहते हैं जो बेसिकली ऑपरेशंस करते हैं, जो बेसिकली आपकी बॉडी को काट के अंदर के ऑर्गन्स में आपके ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन कर सकते हैं, उनको आप सर्जन कहते हैं। तो ये जो जानवरों का जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, उनको कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है? डज द डॉग रिकवर? क्या डॉग रिकवर करता है? तो ये हम जानेंगे इस स्टोरी में। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड था ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी के लिए इस बार। तो मतलब ये ट्रिकी को जानते हैं एंड उन्होंने ट्रिकी की हालत देखी हुई है एंड इस बार जब वो उनको देखते हैं तो उसे ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहे हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप का मतलब होता है रोकना, स्टॉप्ड। तो उन्होंने अपनी कार को रोका एंड उसे स्ट्रीट में देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी ओनर के साथ, एंड उसके अपीयरेंस को, वो जिस तरह का दिख रहा था ट्रिकी, उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. His eyes, bloodshot and roomy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। He had become hugely fat like a bloated sausage. Bloated का मतलब क्या होता है? सूजा हुआ, swollen. सूजा हुआ या फूला हुआ को आप ब्लोटेड कहते हैं। सॉसेज बेसिकली एक मीट से बना हुआ खाने का एक चीज़ होता है, जो कि बेसिकली एक सिलेंडर की तरह दिखता है। एंड जो डॉग है वो एक फूले हुए सॉसेज की तरह दिख रहा था एंड उससे 4 लेग्स निकले हुए लग रहे थे उसके 4 कॉर्नर में से। तो ही वॉज लुकिंग लाइक अ सॉसेज एंड उसके 4 लेग ऐसे निकले हुए हैं, इतना ज़्यादा वो फूल गया था। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी जो आंखें थी ब्लड शॉट थी, मतलब बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। एंड रूमी, रूमी का मतलब पानी भर जाना या टीयरी होना या वाटरी जिसे हम कहते हैं। तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वाटरी थी एंड सीधे एकदम देख रही थी। उसके जो जीभ थी वो बाहर की तरफ लटक रही थी, फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से बाहर की तरफ लटक रही थी। लॉल्ड का मतलब लटकना। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. So जो नरेटर है वो कार रोक के इनके पास आए हैं एंड मिसेस हम्फ्री जो है एक्सप्लेन कर रही हैं जल्दी जल्दी। हेसेंड का मतलब जल्दी में या तेज़ी से। तेज़ी से वो क्या एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस था। लिस्टलेस का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी या एंथुजियाज़म। एनर्जी की कमी होना या उत्साह की कमी होना, एंथुजियाज़म, लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज़म। तो वो ट्रिकी के बारे में बता रही हैं कि एकदम लिस्टलेस हो गया है ये, ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मुझे ऐसा लगा इसको देख के कि ये शायद माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से, मतलब उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उसे खाने के बीच में, बिटवीन मील्स, जो रेगुलर मील्स होते हैं दिन का 3 टाइम, उसके बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा उसको खाने को देती है ताकि मैं उसको बिल्डअप कर सकूँ, ताकि उसको सेहत बना सकूँ। क्या क्या देती है उसे? कुछ मॉल्ट देती है,
कॉड लिवर ऑयल देती है। कॉड बेसिकली एक फ़िश को कहते हैं, तो फ़िश लिवर ऑयल स्पेशली विटामिन का एक सोर्स होता है, तो कॉड लिवर ऑयल उनको देती है। एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स बेसिकली एक हेल्थ ड्रिंक है, एक कटोरी भर के उसको देती है रात में ताकि उसे नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, एंड वो कह रही है और ज़्यादा कुछ नहीं, तो इतना सारा कुछ उसको एक्स्ट्रा खिला रही हैं उसके मील्स के अलावा, एंड फिर भी उनको क्या लग रहा है कि ज़्यादा कुछ वो नहीं खिला रही हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? Oh, I did for a bit, but he seemed to be weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. And जो नरेटर हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपने कट डाउन किया? कट डाउन करना यानी रिड्यूस करना, कम किया स्वीट थिंग, मुझे उसको मिठाइयाँ खिलाना क्या आपने कम किया, जैसा मैंने कहा था। सो इसका मतलब ट्रिकी के साथ ये पहले भी आ चुकी है, उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी टाइम से बिगड़ रही थी, एंड उन्होंने कुछ एडवाइस दी हुई कि इसको मीठा खिलाना कम कीजिए। तो वो पूछ रहे हैं कि आपने मीठा खिलाना कम किया? तो क्या कह रही है, ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैं थोड़े समय के लिए किया, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, एंड वो इतना ज़्यादा फिर वीक दिखने लगा कि मुझे रिलेंट करना पड़ा। रिलेंट करना यानी अपना दिमाग चेंज करना, अपना दिमाग जो आपने सेट किया है किसी चीज़ के लिए उसको चेंज करना, चेंज वंस माइंड। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. तो फिर नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने वापस कुत्ते को देखा, यही ट्रबल था, यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। ट्रिकी का अकेला फॉल्ट क्या है कि वो लालची है, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता है, जब भी उसे खाने दे दो वो उसे खा लेगा, किसी भी समय दे दो, किसी भी घड़ी दे दो, दिन या रात, वो खा लेगा। एंड वो सोच रहे हैं कि और क्या क्या मिसेस पंफ्री देती होंगी, ये सब तो उन्होंने बताया है कि वो खिला रही हैं, इसके अलावा भी और कितनी चीज़ें होंगी जो ट्रिको को खिलाती होंगी और उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो इसके बारे में वो सोच रहे थे। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आप उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज देती हैं? तो वो क्या बता रही है कि वो मेरे साथ ऐसे छोटे छोटे वॉक्स पे जाता है, जैसा आप देख रहे हैं अभी मैं वॉक पे जा रही हूँ, बट हॉजकिन के गार्डनर का नाम है, उसे लम्बैगो हो गया। लम्बैगो का मतलब क्या होता है? पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ लोअर बैक। तो बेसिकली कमर के अराउंड जो जब दर्द होता है उसको लम्बैगो कहते हैं। तो लोअर बैक में मसल्स में और जॉइंट्स में उसको दर्द हो रहा है, इसीलिए वो रिंग थ्रोइंग नहीं कर रहा है। रिंग थ्रोइंग बेसिकली आप रिंग कुत्ते को फेंकते हो एंड वो फेच करके लाता है, तो इससे भी कुत्तों की एक्सरसाइज होती है। एंड क्योंकि गार्डनर को ये प्रॉब्लम हो गई है लम्बैगो की, तो अब वो रिंग थ्रोइंग नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इन शॉर्ट उसे कुछ भी एक्सरसाइज नहीं मिल रही है एंड उसको ओवर फीडिंग हो रही है, तो सिर्फ खाए जा रहा है एंड बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। I tried to sound severe, now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. And narrator क्या बोल रहे हैं, मैं severe यानी थोड़ा strict sound करने की कोशिश कर रहा था, and वो क्या कह रहे हैं वो, now I really mean this. अब मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। अब आपको अपना हार्ट जो है हार्डन करना पड़ेगा, आपका दिल आपको कठोर करना पड़ेगा एंड उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट में रखना पड़ेगा। मिसेस पंफ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. Mrs. Pumphrey ने अपने जो हाथ है स्क्वीज़ की, इस तरह से स्क्वीज़ की टाइटली, जिसे हम कहते हैं रिंग करना, सो स्क्वीज्ड टाइटली, एंड ये पास्ट फॉर्म है रिंग का। एंड क्या कहा, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप सही हैं, बट ये कितना डिफ़िकल्ट है, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड शी सेट ऑफ, फिर वो चल पड़ी, हेड डाउन, अपना सर झुकाए जहाँ पे वो जा रही थी, जिस रोड के अलॉन्ग, एज इफ़ कि वो डिटरमाइंड है, एज इफ़ कि वो अब निश्चय कर चुकी हैं कि इस नए रजीम को, रजीम का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम को,
इस नए सिस्टम को, ये जो डाइट वाला सिस्टम जो डॉक्टर बता रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए इमीडिएटली वो डिटरमिन्ड है. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. I watched their progress, तो मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था, with growing concern, ज़्यादा चिंतित होते हुए. Tricky was tottering. Tottering करना मतलब मूव इन अ फीबल और अनस्टेडी वे, मतलब कमज़ोरी के साथ, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, चल नहीं पा रहे हैं, या अनस्टेडीली चलना मतलब एक बैलेंस में नहीं, इधर उधर होते हुए चलना, तो उसको टॉटरिंग कहते हैं. एज इफ़ कि बहुत ज़्यादा वीक हो गया है वो, या अपना बॉडी वेट उठा नहीं पा रहा है इसके केस में. अलॉन्ग विथ हिज लिटिल ट्वीड कोट, एंड वो क्या पहना हुआ है? ट्वीड कोट. ट्वीड बेसिकली एक तरह का वुलन मटीरियल है, काइंड ऑफ वुलन फैब्रिक. सो ऊन से बना हुआ एक कोट जो पहना हुआ है. उसके पास पूरा वार्डरोब है ऐसे कोट का. ठंडी वेदर के लिए भी रेन कोट है ताकि जब बारिश हो तो वो पहन सके. ही स्ट्रगल्ड ऑन, तो वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ही मेहनत कर रहा था ताकि वो चल सके. ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रूपिंग यानी लटकना. इन हिज हार्नेस. हार्नेस बेसिकली एक स्ट्रैप होता है जो कि पूरे बॉडी के अराउंड आप लगाते हो एनिमल्स के, एंड इसे पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हुए आपका वो लीश आपके हाथ में आता है. स्ट्रैप अराउंड द बॉडी. तो उसकी जो पूरी बॉडी है इस हार्नेस के अराउंड लटक रही है. इतनी ज़्यादा उसकी बॉडी में फैट है कि वो लटक रही थी उसके हार्नेस में. एंड वो क्या सोच रहे नरेटर कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मिसेस पम्फ्री उन्हें विजिट करने आएंगी. हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, यानी मिसेस पम्फ्री उनके पास आएंगी कुछ प्रॉब्लम लेके. तो उनको देख के ऐसा लग गया था कि ये ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. तो जो एक्सपेक्टेड कॉल था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिसेस पम्फ्री उनको कॉल करेंगी, उनके पास आएंगी, वो कुछ ही दिनों में आया. मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान और अपसेट. वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित. तो बहुत ज़्यादा चिंतित थी. क्यों? क्योंकि ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था. अपनी फेवरेट डिशेस भी वो मना कर रहा था, एंड इसके अलावा उसे वॉमिटिंग के फेजेस हो रहे. तो बाउट्स यानी शॉर्ट पीरियड्स, तो छोटे छोटे ऐसे पीरियड में उसको वॉमिटिंग हो रही थी. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. एंड वो पूरा समय क्या करता था? रग में लेटा रहता था और हांफते रहता था. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. ना वो वॉक पे जाना चाहता था, ना ही और कुछ करना चाहता था. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. नरेटर ने एडवांस में प्लान्स बना लिए थे. मैंने एडवांस में प्लान्स बना लिए, वो कह रहे हैं. एक ही तरीका था ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालने का कुछ समय के लिए, कि वो क्या कहें, सजेस्ट करें कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए. तो वो क्या बोलेंगे उनको कि इसको हॉस्पिटलाइज कीजिए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स या 14 डेज. सो 14 डेज या नाइट से फोर्टनाइट वर्ड आता है. तो 2 हफ्तों के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करें ताकि उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. जो मिसेस पम्फ्री थी वो क्या कर रही थी? ऑलमोस्ट सूंड. सूंड का मतलब होता है फेंटेड. ऑलमोस्ट बेहोश हो गई ये सुन के कि 14 दिन उनको अलग रहना पड़ेगा. एंड उन्हें वो श्योर थी कि ट्रिकी जो है वो पाइन करेगा. पाइन करना मतलब सफ़र ड्यू टू ब्रोकन हार्ट. बेसिकली उन्हें ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी उन्हें बहुत मिस करेगा, उसका दिल टूट जाएगा कि 2 हफ्तों के लिए अलग कर दिया उसे, एंड वो मर जाएगा अगर वो उसे डेली नहीं देखेगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to car carrying the little dog wrapped in a blanket. But पर मैंने क्या किया? एकदम फर्म लाइन लिया. फर्म यानी एकदम दृढ़ता के साथ, एंड लाइन मतलब यहाँ पे अप्रोच. तो मैंने एकदम फर्म अप्रोच लिया यहाँ पे, बिल्कुल भी हिला नहीं अपने तरीके से. ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, एंड यही एक तरीका था उसे बचाने का.
एंड मैंने ये सोचा कि बिना डिले किए अभी इसे लेके जाएं, एंड वो उसको लेके जाते हैं अपनी कार में एक ब्लैंकेट में रैप करके, और पीछे मिसेस पंफ्री जो है रो रही हैं, क्राइंग इन पेन। वेलिंग का मतलब होता है क्राइंग इन पेन या ग्रीफ। सो उनको रोते हुए छोड़ के वो उसको लेके कार में चले जाते हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toy and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all their stuff, I started to drive away. So उनका जो पूरा स्टाफ था वो जाग गया, राउज यानी एकदम से जग जाना, एकदम से एक्टिव हो जाना। एंड उनकी जो भी मेड्स थी, घर के जो नौकर चाकर थे, वो अंदर बाहर कर रहे थे उसके डे के बेड लाने के लिए, उसके रात के बेड लाने के लिए, उसके फेवरेट कुशन, टॉयज़, उसके रबड़ की रिंग, उसके ब्रेकफास्ट बाउल, लंच करने का बाउल, सपर बाउल, ये सब सारी चीज़ें अंदर बाहर कर रहे थे लाने के लिए। एंड नरेटर ने रियलाइज़ किया कि इतनी सारी चीज़ें उनके कार में फिट नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो वहाँ से चल पड़े। ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पंफ्री विद डिस्पेयरिंग क्राई threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. एंड जैसे वो वहाँ से निकले, मिसेस पंफ्री ने डिस्पेयरिंग क्राई के साथ, डिस्पेयरिंग यानी होपलेस, निराशा के साथ, सो निराशाजनक तरीके से वो रो रही थी। एंड फिर अपने विंडो से उन्होंने उसके जितने भी छोटे छोटे कोट्स थे वहाँ से फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर, उन्होंने, क्योंकि वो ड्राइव करते हुए निकल गए थे, तो उन्होंने अपने मिरर, रेयर व्यू मिरर में देखा जैसे ही वो टर्न लेने वाले थे, एंड उन्होंने क्या देखा कि सब लोग जो हैं रो रहे थे। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. So रास्ते में, आउट ऑन द रोड यानी रास्ते में जब वो चल रहे थे, उन्होंने नीचे देखा, ग्लैंस करना यानी देखना, टू सी, ट्रिकी को देखा, एंड क्या कह रहे हैं उसे, पैथेटिक लिटिल एनिमल। पैथेटिक का मतलब क्या होता है इस केस में, मतलब है निराश। तो एकदम निराश सा छोटा सा जानवर जो है, जो गैस्प कर रहा है, जिसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, मतलब हाँफना, जो हाँफते हुए साइड की सीट में बैठा हुआ है। फिर उन्होंने पैट किया उसके सर पे, एंड ट्रिकी ने एक कोशिश की कि वो अपने पूंछ को हिला सके, बिल्कुल भी ताकत नहीं ऐसा लग रहा है। एंड वो क्या कर रहे हैं, पुअर ओल्ड लैड। लैड का मतलब होता है बॉय, बॉय या मैन। यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हें बिल्कुल भी किक नहीं है। किक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी, टू हैव एनर्जी या एक्साइटमेंट। तो तुम्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, एंड आई थिंक, मुझे पता है कि इसका क्योर क्या है। तो चलिए इस पार्ट के कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते हैं। वाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? सो मिसेस पंफ्री वरीड क्यों थी ट्रिकी के लिए? मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लैक्स एनर्जी एंड एंथुजियाज्म टू डू एनीथिंग, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं थी या एंथुजियाज्म नहीं था कुछ भी करने के लिए। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? तो उसे मदद करने के लिए वो क्या करती हैं? शी थॉट दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, so she gave her extra food like malt, cod liver oil and bowl of Horlicks between his regular meals. तो उन्हें ऐसा लगा कि वो उसे माल न्यूट्रिशन हो गया है, तो उसे एक्स्ट्रा फूड देती थी, जैसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स का एक बोल उसके रेगुलर मील के बीच में। शी ऑल्सो डिड नॉट कट डाउन ऑन स्वीट्स बिकॉज शी थॉट ही इज गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इट। उन्होंने क्या किया, उसके स्वीट्स को भी कम नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है उसकी कमी के कारण। शी इज़ नॉट वाइज इन ओवर फीडिंग हर डॉग like this as it was advised against by the veterinary doctor. वो बिल्कुल भी वाइज नहीं है अपने डॉग को इस तरह से ओवरफीड करने के लिए, बिकॉज डॉक्टर ने उन्हें मना किया था। एंड आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ऑल्सो बिकॉज वो उतना ज़्यादा एक्सरसाइज है, एक्टिव नहीं है। ऑल्सो बिकॉज ही इज़ नॉट सो एक्टिव। Who does I refer to in this story? So I refers to veterinary doctor who is also narrating this story. So I किसको रेफर कर रहा है, इस स्टोरी के नरेटर को, जो कि वेटनरी डॉक्टर भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।